तो चलिए आज का जो हम लोग का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल स्टार्ट करते हैं। हम लोग इसके पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग पढ़ चुके थे जिसमें हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़े थे। तो दिस वन इज द राइट एंगल ट्रायंगल। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इस एंगल को हम लोग थीटा मानते हैं। तो इसके अपोजिट वाले साइड को हम लोग परपेंडिकुलर मानते हैं। ए बी मेरा क्या होगा, परपेंडिकुलर साइड। और जो सी है तो यहाँ से बी और सी मेरा क्या कहलाएगा, एडजेसेंट साइड है थीटा का। थीटा का एडजेसेंट साइड को हम लोग बेस बोलते हैं। थीटा के अपोजिट वाले साइड जो ए बी है उसको परपेंडिकुलर, और ए सी जो है 90 डिग्री का अपोजिट वाले जो सबसे बड़ा एंगल है, बड़ा एंगल के अपोजिट वाले मतलब 90 डिग्री का अपोजिट वाले साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस बोलते हैं ना। तो इसमें 6 रेशियो होते थे। साइन, साइन ऑफ थीटा है ना, कोसाइन ऑफ थीटा और साइन ऑफ थीटा, कोसाइन ऑफ थीटा, और फिर इसी तरीके से टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ थीटा और कोटेंजेंट ऑफ थीटा है ना, कोटेंजेंट ऑफ थीटा, सेकेंड ऑफ थीटा, और इसी तरीके से इसका होता था कोसेकेंट ऑफ थीटा। तो नेम में ही कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड छिपा हुआ है। कैसे हम दिखा रहे हैं, जैसे साइन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कोसाइन। कोसाइन का मतलब होता है, कोसाइन का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन। जो पूरा नाम था ना साइन और कोसाइन, तो साइन को तो हम लोग केवल जैसे लिखते हैं साइन थीटा, साइन थीटा। इस साइन ऑफ थीटा को लिखते हैं साइन थीटा, और कोसाइन ऑफ थीटा को लिखते हैं कॉस थीटा, है ना। तो ये जो कोसाइन है, कोसाइन का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन। कोसाइन का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन। मतलब साइन का जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो क्या होता है, कोसाइन होता है। अच्छा, उसी तरीके से टेंजेंट को हम लोग लिखते थे tan थीटा, और कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ टेंजेंट मतलब क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। कोटेंजेंट मतलब कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ टेंजेंट। तो tan थीटा का जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो क्या होता है, कॉट थीटा। उसी टाइप से सेक थीटा, इसको सेकंड ऑफ थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, सेक थीटा लिखते हैं, ठीक है ना। सेकंड ऑफ थीटा क्या लिखते हैं, सेक थीटा लिखते हैं। और को सेकंड ऑफ थीटा मतलब कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेक थीटा, ठीक है ना, को सेकंड। तो इससे अपने को क्या समझ में आ रहा है कि साइन थीटा का जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो कॉस थीटा होता है, tan थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री जो होता है वो कॉट थीटा होता है, सेक थीटा का जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो क्या होता है, कॉसेक थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है, जब दो एंगल को टू और टू एंगल को जब सम किया जाता है, जब दो एंगल को जोड़ा जाता है और वो दोनों एंगल 90 डिग्री बनाता है सम करने के बाद, तो एक एंगल दूसरे एंगल का क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट्री कहलाता है। फॉर एग्जांपल सपोज 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री में कितना जोड़ने के बाद 90 बनेगा, तो 30 डिग्री बनेगा, है ना। तो 60 में 30 जोड़ने के बाद 90 बन रहा है, मतलब 60 जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है 30 का, और 30 जो है 30 में कितना जोड़ने के बाद 90 बनेगा, तो 60। तो 60 जिस तरीके से 60 का कॉम्प्लीमेंट्री 30 है और 30 का कॉम्प्लीमेंट्री 60 है, क्यों, क्योंकि दोनों को मिलाने के बाद 90 बन रहा है, तो 60 का कॉम्प्लीमेंट्री 30, 30 का कॉम्प्लीमेंट्री 60, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ऐड करने के बाद 90। उसी तरीके से जिस तरीके से साइन थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस थीटा होता है, उसी तरीके से cos थीटा का जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो क्या होगा, sin थीटा। tan थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री cot थीटा होता है। सिमिलरली cot थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, tan थीटा। sec थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, cosec थीटा होता है। cosec थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, sec थीटा। मगर डायरेक्ट हम लोग नहीं लिख सकते, कुछ रूल है, कुछ फंडा है, कैसे क्या इक्वल होगा। अब ये तो कॉम्प्लीमेंट्री हम लोग पकड़ लिए, इक्वल कैसे करेंगे। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस होता है, tan का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट होता है, सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कॉसेक होता है, कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट्री सेक हुआ, कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री tan, कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री sin। कॉम्प्लीमेंट्री समझ में आ गया। 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 30 डिग्री, 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, 20 डिग्री का, तो 20 में कितना जोड़ेंगे 90 आएगा, तो 70 होगा, ठीक है। 15 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, तो 75 डिग्री का, और 75 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा,
15 डिग्री का 81 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा 9 डिग्री और 9 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा 81 क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 90 होना पड़ेगा 90 होता है कोई भी दो एंगल को जोड़ने पर उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। तो साइन थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री फिर से रिकैप करें जल्दी से एक बार साइन थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा हो जाएगा कौन सा रेशियो होगा cos थीटा कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा होगा sin थीटा tan थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री cot थीटा और cot थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री tan थीटा सिमिलरली sec थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री cosec थीटा और cosec थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है sec थीटा होता है। ठीक है यहां तक ना अब आगे हम बात करते हैं इक्वल कैसे करेंगे ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को डायरेक्ट इक्वल नहीं लिख सकते हैं कि sin थीटा इक्वल टू cos थीटा sin थीटा इक्वल टू cos थीटा होता नहीं है क्या होता है वो देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को जब हम फार्मूला के तौर पर लिखना चाह रहे हैं सपोज दिस वन इज थीटा ठीक है और थीटा के रिस्पेक्ट में जब हम sin थीटा लिखेंगे ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा अपना ये एंगल कितना हो जाएगा अपना ये हो जाएगा मेरा 90 डिग्री माइनस थीटा ओके तो sin थीटा जब हम निकालते हैं sin थीटा निकालते हैं तो sin थीटा के रिस्पेक्ट में हम लिखेंगे AB बाई AC थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर AB होगा हाइपोटेन्यूज होगा AC तो sin थीटा इक्वल टू AB बाई AC उसी तरीके से cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू BC बेस बाई AC BC बाई AC उसी तरीके से tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू होगा AB बाई BC AB बाई BC समझ में आ रहा है ना नाउ अब आगे देखते हैं यहाँ पे और हम कहाँ पे लिखते हैं भैया कहाँ लिखते हैं ठीक है यहाँ तक दिखाई दे रहा तो अच्छी बात है एक सेकंड भी हम देख लेते हैं कहाँ तक दिखाई दे रहा आप लोगों को हाँ ये पूरा दिखाई देगा तो sin थीटा हो गया cos tan थीटा हो गया नेक्स्ट आ जाते हैं sin के बाद आ जाते हैं cosec तो cosec थीटा कहाँ पे है cosec थीटा क्या हो जाता है तो cosec थीटा हो जाता है मेरा हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर मतलब AC बाई AB और sec थीटा क्या हो जाएगा sec थीटा मेरे पास हो जाएगा AC बाई BC और tan थीटा का जो होता है cot थीटा यहाँ पे लिख दे रहे हैं cot थीटा इक्वल टू कितना आएगा BC बाई AB उल्टा हो जाएगा ठीक है cot थीटा मतलब बेस बाई परपेंडिकुलर BC बाई AB ना इस थीटा के रिस्पेक्ट में हम ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे अब किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में चलिए आइए देखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है तो इस 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर मेरा BC होगा बेस मेरा एडजेसेंट साइड मेरा AB होगा हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा तो sin 90 माइनस थीटा यहाँ पे हम लिख रहे हैं sin 90 डिग्री माइनस थीटा तो sin 90 माइनस थीटा क्या हो रहा है sin 90 माइनस थीटा हो रहा है BC बाई AC उसी तरीके से cos 90 माइनस थीटा क्या हो रहा है cos 90 माइनस थीटा जो मेरा हो रहा है 90 minus theta के respect to base this one hypotenuse this one AB by AC tan theta क्या हो रहा है tan 90 minus theta tan 90 degree minus theta 90 के respect to perpendicular by base मतलब क्या होता है मेरा BC by AB ओके समझ में आ रहा है हाँ उसी तरीके से बाकी बार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल देते हैं साइन के बाद cosec निकाल देते हैं तो cosec 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाता है cosec 90 डिग्री माइनस sin 90 डिग्री माइनस थीटा BC बाई AC हुआ ये कितना देगा AC बाई BC ना cos का sec लिख लेते हैं sec 90 डिग्री माइनस थीटा कितना देगा sec 90 डिग्री माइनस थीटा जो मेरा हो जाएगा cos का उल्टा मतलब AC बाई AB और cot 90 डिग्री माइनस थीटा कितना हो जाएगा AB बाई BC क्लियर है ना एक बार 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाले तो ये साइड का रेशियो है एक बार थीटा के रिस्पेक्ट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाले तो ये है अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कौन सा साइड कौन से रेशियो के साथ बराबर है जैसे यहाँ पे AB माइनस AC है और AB माइनस AC कहाँ पे नजर आ रहा है तो आपका ये नजर आ रहा है ना
इसका मतलब क्या कि साइन थीटा को आप लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा, और cos 90 माइनस थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में भी आपका AB बाई AC आ रहा है और cos 90 माइनस थीटा के भी रिस्पेक्ट में AB बाई AC आ रहा है। दोनों का साइड सेम आ रहा है, एंगल चेंज करते हैं और ये दोनों को मिलाने के बाद क्या होता है, देखिए ये 90 है तो ये आप cos ये दोनों एंगल को मिलाने के बाद कितना होगा, 90 डिग्री होगा। देख लीजिए 90 माइनस थीटा प्लस थीटा मतलब 90 डिग्री। तो साइन थीटा का इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, cos थीटा होता है, और इक्वल करने के लिए अपने क्या लिखेंगे, साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, cos 90 माइनस थीटा। उसी तरीके से cos थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे अपने, cos थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, cos थीटा BC बाई AC, BC बाई AC कौन सा भैया, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। ओके, नाउ उसी तरीके से यहाँ पे और लिख ही लेते हैं, और tan tan थीटा का जो बराबर आ रहा है tan AB बाई BC किसके बराबर है, देखते हैं AB बाई BC किसके बराबर है, cot 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर है। जस्ट उसके उल्टे बाकी बात सारे आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम लोग को यहाँ पे फॉर्मूला बन जा रहा है, देख लीजिए किसके साथ, ये tan AB बाई BC किसके बराबर, AB बाई BC मतलब cot के साथ। उसी तरीके से cosec थीटा है AC बाई AB किसके बराबर है, AC बाई AB, AC बाई AB कहाँ पे भैया, AC बाई AB। तो ये cosec थीटा जो होगा वो sec 90 माइनस थीटा के बराबर होगा, ठीक है। AC बाई BC, AC बाई BC किसका है, मतलब sec थीटा जो है वो किसके बराबर होगा, cosec 90 माइनस थीटा का, और tan 90 माइनस थीटा मेरा cot थीटा के बराबर आएगा। तो फॉर्मूला नंबर 1 यहाँ से अपने को मिलेगा क्या, कि कहीं पर भी लिखा हुआ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो आप लिख सकते हो इसको cos थीटा, या तो आपके पास लिखा हुआ है cos 90 डिग्री माइनस थीटा, तो आप लिख सकते हो इसको sin थीटा, क्योंकि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, cos होता है। ऐसे समझिए, बार बार हम बोल रहे साइन का कॉम्प्लीमेंट्री cos, cos का कॉम्प्लीमेंट्री साइन, ये तो फॉर्मूला याद रखना ही रखना है, और आपको वैसे भी रखना है कि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री cos होता है, cos का कॉम्प्लीमेंट्री साइन होता है। ये आप दिमाग में रखते हो तो जल्दी से जल्दी न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे ना। tan tan 90 डिग्री माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, इक्वल लिख रहे हैं ना, कॉम्प्लीमेंट्री cot थीटा। नंबर 4 cot 90 डिग्री, cot 90 डिग्री माइनस थीटा का हो जाएगा मेरा tan थीटा, और cosec, ये काम का फॉर्मूला यहाँ तक हो गया, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू करेंगे sec थीटा। नाउ नंबर 6, और यहाँ पे sec 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू करेंगे cosec थीटा। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री cos, cos का कॉम्प्लीमेंट्री साइन, tan का कॉम्प्लीमेंट्री cot, cot का कॉम्प्लीमेंट्री tan, sec का कॉम्प्लीमेंट्री cosec, और cosec का कॉम्प्लीमेंट्री sec। ना अब यहां से हम कुछ छोटा छोटा बात करेंगे, क्या बात करते हैं देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है साइन 35 डिग्री, ठीक है, साइन 35 डिग्री, इसको हमको कॉम्प्लीमेंट्री में बदलना है, कॉसाइन कॉस में बदलना है। कैसे बदलेंगे, तो आप क्या करेंगे, साइन को तो साइन रहने दिए, 35 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है, 35 में कितना जोड़ने से मेरा 90 आता है, 55। तो इस 35 को आप कैसे लिखेंगे, 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री। क्यों, क्योंकि 35 में 55 जोड़ने से 90 आता है, इसलिए 90 को हम 55 से माइनस करेंगे तो 35 मिलेगा मेरे को। 35 में 35 में 55 जोड़ने से 90 आता है, इसलिए 90 में से 55 सब्ट्रैक्ट करने से मेरे को 35, देख लीजिए भैया 90 माइनस 55। ऐसा क्यों, क्योंकि मेरा जो फॉर्मूला है वो 90 माइनस थीटा में है, साइन 90 माइनस थीटा, तो ब्रेक कर रहा है इसको 90 के टर्म में, 90
माइनस समथिंग, और वो जो समथिंग होगा वो क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ठीक है, तभी तो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद 35 आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे sin 90 माइनस 55 को लिखेंगे, देखो sin 90 माइनस थीटा को क्या लिखते हैं, cos थीटा, तो ये हो जाएगा cos 55। ओके, समझ में आ गया ना। उसी तरीके से सपोज मेरे पास लिखा हुआ है tan, tan लिखा हुआ है 65 डिग्री, इसको कॉम्प्लीमेंट्री में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, तो tan का तो tan रहने दिए, 65 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है 25, क्योंकि 65 में 25 जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे 90 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, ताकि मेरा फॉर्मूला में कॉम्प्लीमेंट्री चेंज करवा सके। कैसे चेंज करवाएं भैया, tan का tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है cot, तो ये हो गया मेरा cot 25 डिग्री। उसी तरीके से सपोज मेरे पास sin 15 डिग्री है, ठीक है, तो इसको कैसे बदलेंगे, sin 15 डिग्री का 15 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो कितना होता है 75, तो यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 75, इस वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, cos थीटा, तो cos 75। लिखने का तरीका समझ में आ रहा है, डायरेक्ट भी लिखने के लिए हम बता रहे हैं, मगर अभी थोड़ा सा 2 मिनट से कीजिए। जैसे सपोज मेरे पास लिखा हुआ है cosec, cosec 62 डिग्री, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री में बदलना चाह रहे हैं, कैसे बदलेंगे, तो ये हो गया 62 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो गया 28 डिग्री, 62 को 28 से ऐड करते तो कितना आ जाता है मेरा 90 आ जाता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे cosec, और इसको 62 की जगह पे हम लोग लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 28 डिग्री, तो cosec 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू इसमें बदल जाएगा sec 28 डिग्री। अब देखिए हम डायरेक्ट बदलने का तरीका बता रहे हैं, हम बार बार स्टार्टिंग से चिल्ला रहे हैं, क्या चिल्ला रहे हैं कि साइन का जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो कॉस, कॉम्प्लीमेंट्री में बदलना है, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री हो गया कॉस, हो गया 35 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना है, तो कितना करने के बाद 35 में कितना जोड़ने के बाद 90 आएगा, तो आप cos 65, तो दिस वन, तो ये जो मेरा sin 35 है वो cos 65 के बराबर होगा। अब इस पे आते देखिए, tan का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है cot, और cot का कॉम्प्लीमेंट्री tan, तो tan का कॉम्प्लीमेंट्री हम लिखते हैं cot, और 65 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कितना जोड़ेंगे 65 में मेरा 90 आएगा, तो 25, तो tan का कॉम्प्लीमेंट्री हो गया cot, और 65 का कॉम्प्लीमेंट्री हो गया 25, ये डायरेक्ट आप कर सकते हैं ऐसे। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री फिर से क्या होता है cos होता है, ठीक है, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री cos, cos का कॉम्प्लीमेंट्री साइन, 15 डिग्री का 15 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है 75, तो ये लिख सकते हो, मतलब sin 15 डिग्री इज इक्वल टू किसके cos 75 डिग्री, tan 65 डिग्री किसके बराबर है cot 25 डिग्री की, sin 35 डिग्री किसके बराबर है cos 65 डिग्री की। इसी तरीके से cos का कॉम्प्लीमेंट्री होता है sec, और 62 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होता है 28 डिग्री, ये इसके बराबर होगा। ओके, चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे 8 पॉइंट जो है कौन सा एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.3 का, क्वेश्चन नंबर 1 का 1। तो देखिए क्या लिखा हुआ, साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 72 डिग्री, किसी भी एक को चेंज करना है, दोनों को आपको चेंज नहीं करना है, और ऊपर वाला न्यूमरेटर पार्ट को रहने देना है, डिनोमिनेटर पार्ट को चेंज करना है, या तो आप डिनोमिनेटर पार्ट को रहने दीजिए, न्यूमरेटर को चेंज कीजिए, दोनों को किसी एक को, दोनों को चेंज मत कीजिएगा। ओके ना, तो हम ऊपर वाला को चेंज करते हैं एक बार, दोनों हम चेंज करके दिखा रहे हैं। 18 डिग्री साइन 18 डिग्री है, क्योंकि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस दिया हुआ ऑलरेडी, ठीक है, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस दिया हुआ है, तो कॉम्प्लीमेंट्री वाला पार्ट को रहने देते, किसी एक को रहने देते और एक को चेंज करते हैं। 18 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होता है 72 डिग्री, वो भी दिया हुआ है, डायरेक्ट भी आप कर सकते थे मगर डायरेक्ट नहीं करना है, क्या करना दिखा रहे हैं, 18 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 72 दिया हुआ, वेरी गुड। अब क्या करेंगे, तो हम लोग को क्या पता है कि 90 में से 18 को घटा देंगे, सब टाइट करेंगे, तो अपने पास क्या मिलेगा साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है कॉस थीटा, कॉस कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 डिग्री ना, तो 90 माइनस 72 लिखना पड़ेगा,
90 में से 72 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना मिल जाएगा 18 मिल जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है कॉस थीटा, तो कॉस 72 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री। ये दोनों कट के आंसर कितना मिलेगा 1 मिलेगा। इसी को आप चाहें तो न्यूमरेटर को रहने दें और डिनोमिनेटर को चेंज कर दें, तब साइन 18 डिग्री को रहने दें। और डिनोमिनेटर को कैसे चेंज करेंगे, तो कॉस का कॉस करने दिए। 72 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होता है, 72 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है भैया 18 डिग्री। तो यहाँ पे हम करेंगे सब्ट्रैक्ट 90 माइनस 18, जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो 90 से सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये हो गया साइन 18 डिग्री को रहने दिए। और cos 90 माइनस थीटा, cos का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है साइन, तो ये हो गया साइन थीटा, थीटा मतलब 18 डिग्री। तो ये भी कैंसिल हो गया 1। चाहे आप न्यूमरेटर को चेंज करें चाहे आप डिनोमिनेटर को, आंसर आपका वही आएगा, कुछ नहीं होने वाला। डायरेक्ट कैसे कर सकते थे सर, तो साइन को रहने दिए, नीचे वाला चेंज करने के मन किया नीचे करेंगे, ऊपर वाला को चेंज करेंगे ऊपर। तो डायरेक्ट अभी नहीं, फ्यूचर के लिए हम सिखा कर रख रहे हैं, ठीक है ना। अभी ये डायरेक्ट यूज मत कीजिए क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं, तो डायरेक्ट यूज मत कीजिए। कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन, बहुत अच्छा। 72 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 18 डिग्री, क्योंकि 72 में से 18 को ऐड करेंगे कितना होता है 90। तो कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन 72 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री 18 डिग्री, ये कैंसिल होकर फिर भी 1 होगा। किसी भी तरीके से कीजिए आंसर आपका वही आएगा जो आना चाहिए, एक ही आएगा, 10 आंसर नहीं आ सकता है ना। इसमें से किसी एक को करेंगे, बाकी बात आप लोगों को समझ में आ गया। 10 26 डिग्री को रहने देते हैं, नीचे वाले को चेंज करते हैं, तो कॉट को रहने दिए और अपने चेक करेंगे 64 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होता है, तो 26 डिग्री होता है। तो ये 26 डिग्री आपका 90 से माइनस होगा, 90 माइनस 26 डिग्री, 90 माइनस 26 64 मिल रहा है, बहुत अच्छा बात है यहाँ पे। तो ये tan 26 डिग्री और cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाता है tan थीटा, मतलब tan 26 डिग्री। सिमिलर है, कट जाएगा, आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास है cos 48 डिग्री, cos 48 डिग्री माइनस cos 42 डिग्री, ठीक है। किसी दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, दोनों को चेंज नहीं कर सकते, इसी को चेंज करते हैं। cos को रहने दिए, 48 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होता है, 48 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री होता है 42, क्योंकि 48 के साथ 42 ऐड करेंगे तो 90 मिल रहा है ना। तो इस 48 में हम लिखेंगे 90 माइनस 42, 90 माइनस 42 48 आ रहा है, इसको रहने देते हैं। किसी एक को चेंज करेंगे, हम बार बार बता रहे हैं, दो वेरिएबल दिया हुआ है, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है, तो किसी एक को चेंज कीजिए। दोनों को देखिएगा कि दोनों मिलाने के बाद 90 आ रहे हैं कि नहीं। जो दोनों मिलाने के बाद, जैसे ये दोनों मिलाने के बाद 90 आ रहा है तो किसी एक को चेंज करें, ये दोनों मिलाने के बाद 90 आ रहा है तो किसी एक को चेंज करें, ये 48 42 मिलाने के बाद 90 आ रहा है तो किसी एक को चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो आइए देख लेते हैं। तो ये cos 90 माइनस थीटा का मतलब कितना हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा हो गया मेरा sin थीटा, ओके, sin 42 डिग्री, और ये कितना देगा cos 42 डिग्री, ओके। अच्छा, तो इससे मिल क्या रहा है अपने को, ये इससे मिला क्या, अच्छा अच्छा, क्वेश्चन हम गलत लिखे थे, यहाँ पे sin 42 डिग्री था, क्वेश्चन गलत लिखे, sin 42 डिग्री, ये भी sin मेरा 42 डिग्री, वही हम सोच रहे हैं कि कुछ तो दिक्कत लग रहा है। sin 42 डिग्री, ये दोनों कैंसिल होने के बाद आंसर कितना देगा 0, ओके। अब क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ देखिए, लिखा हुआ cosec 31 डिग्री, cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। देखिए ये cosec का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, cosec का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होता है sec 31 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होता है 59, दिया हुआ किसी एक को चेंज करेंगे दोनों में से, तो cosec को यहाँ पे रहने दी, और 31 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है 59, तो 90 में से 59 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 90 माइनस 59 कितना हो जा रहा है 31 हो जा रहा है, माइनस सेक कितना हो जा रहा है 59, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा कितना हो जाता है सेक थीटा हो जाता है, तो सेक 59 डिग्री माइनस यहाँ पर भी सेक 59 डिग्री, और ये दोनों कैंसिल होने के बाद आंसर मिलेगा 0, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 के 1 पे आते हैं, देखते हैं क्या 2 का 1 नंबर क्या है।
टू का वन नंबर क्या है क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, टू का वन नंबर, ओके, टू का वन नंबर, टू के वन नंबर पे लिखा हुआ है tan 48 डिग्री, tan 48 डिग्री, ओके, tan 23 डिग्री, और फिर क्या लिखा हुआ है tan 42 डिग्री, और फिर कितना लिखा हुआ है tan 67 डिग्री। दिस वन इक्वल टू वन प्रूव करना है, ओके। तो एल एच एस ले लेते हैं और एल एच एस को वन प्रूव करके देखते हैं आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। अब आप ढूंढिए कि कौन से दो एंगल को जोड़ने के बाद 90 आ रहा है, उसको एक पेयर बना लीजिए। देखिए ये tan 48 tan 42, 48 के साथ 42 को जब ऐड किया जाता है तो 90 आता है। उसी तरीके से ये tan 23 67 के साथ 23 67 के साथ ऐड होने के बाद 90 बन रहा है। तो यहाँ पे पेयर किसका किसका बन जाएगा, 48 के साथ 42 वाला और 67 के साथ 23 का। tan 48 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 67 डिग्री। अब ये दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, कॉम्प्लीमेंट्री मिल गया ना, 42 और 48 मिलाने के बाद 90, तो दोनों चेंज नहीं करना है, किसी एक को चेंज करना है। ये दोनों को भी चेंज नहीं करना है, किसी एक को, ठीक है ना। तो ये दोनों में से सब कुछ पहला वाला को हम चेंज करते हैं, तो tan को रहने दिए। 48 का कॉम्प्लीमेंट्री 42, मतलब 42 किससे सब्ट्रैक्ट होगा, 90 से, 90 माइनस 42 इक्वल टू 48, और ये कितना होने देते हैं tan 42 डिग्री। इसको एक ब्रैकेट में क्लोज कर दिए एयर बना के। tan 23 को इस बार आने दिए, किसी एक को भी चेंज कर सकते, तो कोई जरूरी नहीं कि इसी को चेंज करना है, इसको भी आप कर सकते हैं। tan 67 को आप क्या लिखें, 67 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होता है 23, तो 90 में से 23 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, ठीक है ना। ये हो गया मेरा कितना, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना हो जाता है cot थीटा, cot 42 डिग्री, और ये कितना हो गया tan 42 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बताए थे tan cot का रेसिप्रोकल होता है, और ये खासियत यहाँ सब लोग को पता चल गया कि tan cot का रेसिप्रोकल भी होता है और tan cot का क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री भी होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री भी एक दूसरे के और ये रेसिप्रोकल भी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको रहने देते हैं tan 23 डिग्री, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी मेरे पास आ जाएगा cot थीटा। तो आप पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब दोनों का एंगल सेम रहेगा तो वन लिखेंगे। उसी तरीके से कॉस थीटा के साथ सेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल, कॉस सेक का रेसिप्रोकल, टैन टैन थीटा के साथ कॉट थीटा इक्वल टू वन। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक है, टैन का रेसिप्रोकल कॉट है। उल्टा पढ़िए, कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन है, सेक का रेसिप्रोकल कॉस है, और कॉट का रेसिप्रोकल टैन है। मगर कॉम्प्लीमेंट्री का जब बात आता है तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस होता है, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस, कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन, ठीक है। टैन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट, कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री टैन, कॉस का सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कॉसेक, कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट्री सेक ना। तो यहाँ से हम लोग को tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan कॉट थीटा इंटू tan थीटा कितना हो जाएगा, वन होगा। जब एंगल सेम रहेगा दोनों प्रोडक्ट में वन, वन इंटू वन मतलब कितना होगा, ओके ना। आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पे आते हैं। लिखा हुआ है cos 38 डिग्री, cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री है ना, माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। दिस वन इक्वल टू प्रूव करना है जीरो, ओके, जीरो प्रूव करना है। आरएचएस क्या निकाला है, जीरो। तो दिस वन एलएचएस ले लेते हैं। अब देखते हैं कि इसमें से 38 52 का 38 जो है 38 को 52 से जोड़ने पर 90 आ रहा है, यहाँ पर भी 38 52 से जोड़ने पर 90 आ रहा है। तो किसी यहाँ पे ये दोनों में से देखिए क्या करते हैं, ये दोनों को चेंज कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों को, दोनों कॉस में दोनों साइन में, आप इस दोनों को हम साइन में चेंज कर देते हैं, ये दोनों ऑलरेडी साइन में, तो कैंसिल होकर जीरो मिल जाएगा। आज देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या किए, यहाँ पे हम क्या किए, इस कॉस को लिख दिए 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, क्योंकि 90 माइनस 52 38। इसी तरीके से ये कॉस को
90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, नाउ माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा मतलब साइन 52 डिग्री, cos 90 माइनस थीटा मतलब साइन 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री, कैंसिल हो जाएगा और आंसर हो जाएगा 0। सिमिलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है इफ tan 2a cot a minus 18 डिग्री where 2a is a acute angle find the value of a, है ना। चलो देख लेते हैं। tan 2a इक्वल टू cot लिखा हुआ है a माइनस 18 डिग्री। तो आपको और बोल दिया 2a जो है एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से छोटा, एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से छोटा, और tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री गिवन है, तो आपको निकालना है किसका वैल्यू, a का वैल्यू निकालना है। आते हैं देखते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते थे अपने, tan थीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। cot थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो cot थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस थीटा, अभी जस्ट फॉर्मूला बताया है ना। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, tan 2a की जगह पर हम लोग लिखेंगे cot 90 डिग्री, जैसे यहाँ पे tan थीटा था तो cot 90 माइनस थीटा है ना, तो tan 90 माइनस 2a इक्वल टू cot a माइनस 18। यहाँ पे cot हट जाएगा, काटेंगे नहीं, ठीक है ना। इनवर्स ट्रिगो लगता है जो कि आप लोग फ्यूचर में पढ़ेंगे क्लास 12 में। काटना गलत बात, काटिएगा नहीं कि cot हट गया, ठीक है ना, ऐसे नहीं काटते हैं, जस्ट रिमूव हुआ है। ओके, तो 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री, a को एक तरफ लेके आते हैं तो माइनस 2a माइनस a इक्वल टू माइनस 18 डिग्री माइनस 19 डिग्री, माइनस कितना हो गया 3a इक्वल टू कितना था माइनस 108, माइनस माइनस कैंसिल, a से 108 को डिवाइड देंगे, 108 को 3 से डिवाइड देंगे तो ये कितना हो गया 36। ओके, तो मतलब a का जो वैल्यू आ रहा है कितना है 36 डिग्री आ रहा है। ओके, ठीक है ना। उसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्या लिखा हुआ है, tan a इक्वल टू cot b देन प्रूव दैट a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। तो tan a इक्वल टू tan b cot b दिया हुआ है ना, tan a इक्वल टू cot b देन प्रूव करके दिखाना है a प्लस b का वैल्यू कितना आएगा 90 डिग्री है। आ जाते हैं फिर से वही तरीका। तो tan थीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं cot 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिखेंगे cot 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कितना cot b, cot को कैंसिल नहीं करेंगे, रिमूव जस्ट करेंगे, तो यहाँ से कितना मिलेगा 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कितना b, इस माइनस ए को उधर लेके चले जाएंगे तो 90 डिग्री इक्वल टू कितना देगा a प्लस बी। देयरफॉर हम लोग प्रूव करके बोल सकते हैं कि a प्लस बी का वैल्यू कितना है 90 डिग्री, यही था प्रूव करना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका था 4 और नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बहुत इजी क्वेश्चन है सारे के सारे। sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री, 4a इज द एक्यूट एंगल देन फाइंड। सेम उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे वहाँ पे tan और cot का दिया होता है, इस बार sec और cosec का दिया है ना। खुद से बनाने का ट्राई कीजिए, उसके बाद वीडियो को देखिएगा। sec 4a इक्वल टू, वीडियो भाग नहीं रहा है, ठीक है ना, आप जैसे चाहे उसको हैंडल कर सकते हैं। स्टॉप कर दीजिए वीडियो को और फिर खुद से बनाइए, जब नहीं बने तब फिर वीडियो को देखिएगा। तो सेक कितना है भैया, सेक का क्या होता है फॉर्मूला आपको पता है कि सेक थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस थीटा, है ना। तो यहाँ पे इसको हम लिख दिए कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a और ये कितना हो जाएगा कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। अब क्या करेंगे, यहाँ से कॉसेक को हटाएंगे, रिमूव करेंगे, ठीक है ना, काटेंगे नहीं, बार बार हम बोल रहे काटेंगे नहीं। तो 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री।
ए को इधर निकालेंगे तो -4a माइनस ए -20 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ से -90 डिग्री में सारा। तो ये -5a इक्वल टू -110 माइनस माइनस कैंसिल a इक्वल टू कितना हो जाएगा 110/5 देख लेते हैं कितना आएगा। तो ये हो जाएगा मेरा 5 2 जार 10 5 2 जार 10 मतलब a इक्वल टू 22 डिग्री हो जाएगा। ओके ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, बोल रहा है ABC आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल देन सो दैट sin B plus C by 2 इक्वल टू cos A by 2। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं, बोल दिया है क्या क्वेश्चन नंबर 6 में ABC आर इंटीरियर एंगल मतलब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। तो आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है sin B प्लस C है ना, sin B प्लस C बाई 2 इक्वल टू प्रूव करना है cos, और यहाँ पे लिखा हुआ है cos A बाई 2 ना। LHS ले लेते हैं अपने पास, तो LHS जैसे लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास sin। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, लिखा हुआ है क्या ABC एक ट्राइंगल है, इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल है। तो आपको प्रूव करना है sin B प्लस सी बाई 2 इक्वल टू cos A बाई 2। तो आप को पता है कि इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल क्या होता है कि तीनों एंगल को जोड़ने के बाद 180 डिग्री होता है। मतलब A प्लस B प्लस C एंगल को जोड़ेंगे कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे ले लेते हैं LHS और LHS से प्रूव कर देते हैं। तो क्या लिखा हुआ है sin B प्लस सी बाई 2 को अपने को क्या प्रूव करना है cos A बाई 2 ना। तो B प्लस सी को आप क्या लिख सकते हो, B प्लस सी को लिख सकते हो, B प्लस सी को 180 डिग्री माइनस है। तो यहाँ पे साइन B प्लस सी को 180 डिग्री माइनस A बाई 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा देखेंगे साइन 180/2 करेंगे तो 90 डिग्री माइनस A बाई 2 हो जाएगा यहाँ पे, और साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है कॉस थीटा मतलब कॉस A बाई 2। उसी तरीके से साइन 67 प्लस कॉस 75 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है, ये दोनों एंगल आपका 45 से ज़्यादा है। 7 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि भैया आपका जो करना क्या है कि ये दोनों जो एंगल है उसको आप 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में रखना है। तो आइए देखते हैं, तो साइन रहने देते हैं। 67 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है, 67 में कितना जोड़ने से 23, तो 90 माइनस 23, और यहाँ पे कॉस 75 में कितना जोड़ने से 90 होता है तो 15 डिग्री, तो 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री ना। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा मतलब कॉस 23 डिग्री, और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा मतलब साइन 15 डिग्री। और ये दोनों एंगल मेरा 23 और 15 डिग्री दोनों का दोनों मेरा 45 से छोटा है और 0 से बड़ा है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। ओके थैंक यू।